जिसका मैं विरोध शुरू से करता आया कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। ये सब चिंटू पिंटू को मैं नेता नहीं मानता हूं। तो बत्तख चिंटू पिंटू ये सब है ही, क्या किया जाए? ये बत्तख वाला काम ही कर रहा है ये लोग जो है। अगर ऐसा रहता तो इधर के लोग उधर जाके बैठते, अगर ऐसा रहता तो इधर के लोग उधर जाके बैठते। जो समझते हैं कि मुझे दबा करके डरा करके, तो मैं उनको वार्निंग देता हूं कि सुधर जाए, नहीं तो वक्त आते सुधार देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति आपने देखा पिछले दिनों काफी चर्चा का केंद्र रहा। पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा हो रही थी। आप देख रहे थे कि जो सरकार महागठबंधन के समर्थन से चल रहा था, वो सरकार एनडीए के समर्थन से हो जाता है और रातों रात जो है बिहार में सरकार बदल जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही स्थापित रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। लेकिन इस बीच आपने देखा, उसके बाद जो प्रकरण चला, बहुमत हासिल करने के लिए जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां थी, विधायकों की खरीद फरोख्त, और यहाँ तक जो आरोप लगे कि 10-10 करोड़ रुपए मंत्री पद, लोकसभा के उम्मीदवार, इन तमाम जो प्रक्रियाएं चली, उस मुद्दे पर आपने देखा कि एक जदयू के ही विधायक हैं, उन्होंने एफआईआर भी करा दिया। तो आखिर वो एफआईआर क्यों कराया गया, किस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग की गई, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ परबत्ता के विधायक संजीव सर हैं। इनसे बात करेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, आप पर भी आरोप लगे हैं, एफआईआर हुआ है, आखिर आप पर एफआईआर क्यों सर? देखिए, क्या है कि हमको बहुत साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई है, और दुर्भाग्य से हमारे ही दल के एक दो नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को स्वयंभू हैं, नेता हैं, अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत कुछ हैं। इसमें बहुत सारा कारण है। जब कारण के डिटेल में जाएंगे कि आप पूछेंगे आपके ही विरोध में क्यों है वो, ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि मैं निर्भीक होकर के, आप देख रहे होंगे पिछले 3 साल से सदन में, चाहे मेरे क्षेत्र का इशू हो, जो पहले सरकार के विरोध में भी क्यों नहीं लोग समझे, अगर विकास से रिलेटेड है तो मैं प्रमुखता से उसको उठाता आया हूँ। अगवानी सुल्तानगंज पुल को लेकर के हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को लेकर के हो, चाहे टोपो लैंड हो, चाहे किसानों से जुड़ा जो गैर मजरूआ जो ज़मीन का रसीद कटने का मुद्दा हो, चाहे यूक्रेन में जो स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको लाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज में फीस करने की बात हो, जितना जनहित का मामला है मैं उठाते आया हूँ और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। और इसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआत कहाँ से हुई है कि ये सब लोग कहाँ से मेरे विरोध में आए कि मेरे बड़े भाई हैं, वो चुनाव लड़े एमएलसी का बेगूसराय खगड़िया से। तो इंटेंशनली हमारे दल के एक दो लोग को लगा कि भाई ये इतना तेज तरार हैं, इनके भाई आ जाएंगे तो और ये मजबूत हो जाएंगे, तो इनको कमज़ोर करो। उसके तहत यहाँ से फ़ोन करना, ये करना, जबकि माननीय मुख्यमंत्री को सब पता था। उनका सहयोग हर समय रहा है हमारे परिवार को। मेरे पिताजी 5 बार से एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, और अब पारिवारिक संबंध है। आप कह सकते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी से भावनात्मक लगाव है हमारे परिवार का, और आज भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत है। आपके पिताजी जदयू के कद्दावर नेता रहे हैं, और पिताजी एकदम अच्छे रूप से स्वस्थ भी हैं, और कोई भी हम लोग का बातचीत होता है तो आज भी पिताजी का कहना है कि भाई नहीं, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बिहार के लिए किए हैं। मैं हर फोरम में कहता हूं कि वैसा ईमानदार सीएम श्री कृष्ण सिंह के बाद एक ही हुए हैं जो बिहार का विकास जो किए हैं। भाजपा की बोली भी बोल रहे हैं सर बहुत दिन से। देखिए, भाजपा की बोली क्या है कि टैली करता है कि मैं भी राष्ट्रवादी हिंदू हूँ। जब हिंदुत्व की बात आई है, हिंदुत्व पे क्वेश्चन कोई उठाया है, भगवान श्री राम पे उठाए हैं, चाहे मैं महागठबंधन भी क्यों नहीं था, मैं पार्टी लाइन से हट कर उसका कड़ा विरोध किया हूँ। तो ये मेरा नेचर है कि मैं हिंदू हूँ और अपनी बात को गर्व से मैं कहता हूँ। और जो फैक्ट है कि आज पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आप समझिए कितनी बड़ी बात है आज देश के लिए कि रामायण महाभारत काल के बाद जब सनातन धर्म का जो धीरे धीरे
कमता चला गया बिहार में, पूरे भारत में आप कह सकते हैं। और सम्राट अशोक के 2000 साल पहले सम्राट अशोक का जब शासन काल था, पूरा भारत 90% बौद्धिस्ट हो गया था। तो उसके बाद बिहार के ही धरती पर पुष्यमित्र शुंग ने जन्म लिया और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की। और सौभाग्य से वो भी परशुराम जी के, भगवान परशुराम के वंशज थे। तो वो जो शुरुआत किए, उसके बाद सनातन धर्म पूरे भारत में, अखंड भारत की जो कल्पना थी वही शुरुआत किए। तभी ब्राह्मणों ने राज करना शुरू किया। यही नहीं, और प्लस हिंदुत्व को जो आगे बढ़ाने का काम किया और सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर के चले, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अलग अलग कास्ट सब कास्ट हो। तो उसके बाद जो भारत आगे बढ़ा, उसके बाद फिर से जब मुगल काल आया, उसके बाद फिर सनातन धर्मियों को मारा गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। सुना जाए एक सेकंड। लेकिन उसके बाद 2000 साल बाद भारत में फिर से हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले, सनातन धर्म को बढ़ाने वाले पैदा लिए महापुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए मैं उनका फैन हूं, मैं उनका कायल हूं। और विकास भी कर रहे हैं और धर्म की बात को भी अच्छे से रखते हैं। तो ये बात हमारे दल में, हमारे नेता को कोई दिक्कत नहीं है, वो जानते हैं। शुरू से एनडीए में थे, बीच में गए इधर उधर, फिर आ गए। लेकिन हमारे दल के जो चिरकुट लोग हैं, गलती थी नीतीश कुमार की, वो तो खुद ही बोलते हैं, मैं क्या बोलूंगा, खुद ही बोलते हैं कि पहले इधर उधर चले गए, अब नहीं जाएंगे। शुरू से वो खुद बोलते हैं, अटल जी के साथ रहे हैं। तो सियासी हलकों में तो आपके जो बयान है उसकी चर्चा लोग करते हैं और कहते हैं कि सम्राट चौधरी से आप रिश्ते सुधारना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आपके पिताजी को चुनाव में हराया भी है उन्होंने, तो उनसे रिश्ते सुधारने। सम्राट सुने बता रहे हैं, सम्राट चौधरी का अलग राजनीति है, वो अलग जाति से आते हैं। और पिताजी को नहीं, पिताजी 3 बार उनको भी हराए हैं। अच्छा। ये भी जान जाइए आप, 5 बार जीते हैं, तो 2 बार इनको, इनके भाई को, और 800 वोट से एक बार पापा भी तो लड़ाई में लूज। लेकिन उनसे रिश्ता सुधारना क्या, उनसे रिश्ता अच्छा ही है मेरा। अच्छा। उनसे मेरा क्या रिश्ता, मैं जब अलग है, वो अलग दल में है, उनसे कोई लेना देना नहीं है मेरा इसमें। उनसे कल भी, आज भी रिश्ता अच्छा है, आगे भी रहेगा, और उनसे भी पारिवारिक है। क्यों दुखी हैं आपसे? हमसे क्यों दुखी रहेंगे? सुधांशु जी को, जो हमारे एमएलए हैं पार्टी के, मैं जानता भी नहीं था उनको कि हमारे दल में कोई एमएलए है। अच्छा। ना पब्लिक जानती है। उनको हमारे दल के ही 2 जातिवाद से ग्रसित नेता, अच्छा, वो मेरी पॉपुलैरिटी से जिनको चीड़ है, माननीय मुख्यमंत्री मुझे क्यों इतना मानते हैं, अच्छा, सम्मान देते हैं, उससे उनको आग लगी हुई है। तो वो उनको गुमराह करके सुधांशु से एफआईआर करवाए। नागमणि जी तो कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री के चहेते बनने के लिए ऐसा यही किया कि उनको लगा कि भाई हम मंत्री बन जाए। उनको बोला कि आपको, उनको बोला भी वो सदन में, बहुत लोगों को बोला कि हम मंत्री बनने, सब मजाक में उसको बधाई भी देते हैं। अच्छा। तो एक्सेप्ट भी करता है वो। तो अब बताइए, वो खुद फर्जीवाड़ा में लिप्त हैं। उनके बारे में अभी हमको हरलाखी से फोन किया लोगों ने सब, कि सर इनकी वाइफ टीचर थी, उन पे फर्जीवाड़ा का केस हुआ। अच्छा। एफआईआर लॉज है वहां पे अभी, थाना में, मधुबनी में, और इनको नौकरी से बर्खास्त करना पड़ा। अच्छा। और केस अभी भी है। बोला सर हम लोग माफ कर दिए कि ये भी जेल जाते पूरा परिवार, हम लोग इनको छोड़ दिए, लेकिन जब आप पे ये आरोप लगाए हैं तो अब ये हम लोग केस खुलवाने का काम करेंगे। और हरलाखी के सारे लोग मुझे बुला रहे हैं वहां पे, हमारे समाज के और अन्य यूथ भी, कि आप आइए यहाँ पे एक सभा को संबोधित कीजिए। तो ये तो करूंगा ही, मैं जाऊंगा ही। बिहार के युवा मेरे साथ हैं और हमारे समाज का भी साथ हमें मिलता आया है। और ये खासकर इंटेंशनली हमारे दल में, जिसका मैं विरोध शुरू से करता आया कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, ये सब चिंटू पिंटू को मैं नेता नहीं मानता हूं। आज बत्तख कह दिया आपने, तो बत्तख, चिंटू पिंटू ये सब है ही, क्या किया जाए? ये बत्तख वाला काम ही कर रहा है ये लोग, जो है एफआईआर करवा के। अगर नाराजगी थी, मैं 2 दिन यहाँ पे नहीं था, तो हमारी नाराजगी हमारे इन्हीं लोगों के कारण थी। और हमारा जो, मान लीजिए हमारा जनता हमें वोट देता है काम करने के लिए, अब मैं काम करवाने में सफल रहूं। माननीय मुख्यमंत्री 10 साल से अगवानी सुल्तानगंज पुल बन रहा है, केस अभी भी है। बोला सर हम लोग माफ कर दिए कि ये भी जेल जाते पूरा परिवार, हम लोग इनको छोड़ दिए, लेकिन जब आप पे ये आरोप लगाए हैं तो अब ये हम लोग केस खुलवाने का काम करेंगे। और हरलाखी के सारे लोग मुझे बुला रहे हैं वहां पे, हमारे समाज के और अन्य यूथ भी, कि आप आइए यहाँ पे एक सभा को संबोधित कीजिए। तो ये तो करूंगा ही, मैं जाऊंगा ही। बिहार के युवा मेरे साथ हैं और हमारे समाज का भी साथ हमें मिलता आया है। और ये खासकर इंटेंशनली हमारे दल में,
जिसका मैं विरोध शुरू से करता आया कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। ये सब चिंटू पिंटू को मैं नेता नहीं मानता हूं। आज बत्तख कह दिया आपने। तो बत्तख चिंटू पिंटू ये सब है ही, क्या किया जाए? ये बत्तख वाला काम ही कर रहा है ये लोग जो है, FIR करवा के। अगर नाराजगी थी, मैं 2 दिन यहाँ पे नहीं था, तो हमारी नाराजगी हमारी इन्हीं लोगों के कारण थी। और हमारा जो मान लीजिए हमारा जनता हमें वोट देता है काम करने के लिए, अब मैं काम करवाने में असफल रहूं। माननीय मुख्यमंत्री 10 साल से अगवानी सुल्तानगंज पुल बन रहा है, मैं आवाज नहीं उठाऊं तो हमारी जनता क्या कहेगी इसमें? तो ये सब कारण है कि इन लोग उनको गुमराह किया गया और छिप करके FIR कराया गया। मैं उनके संज्ञान में दे दिया हूँ आदरणीय नीतीश जी के, और वो बोले हैं कि नहीं ये सब खत्म हो जाएगा, कोई प्रूफ ही नहीं है। मुझ पे अपहरण का केस किया गया। अब समझिए कि दूसरे विधायकों का कितना हास्यप्रद है। सब IPS सब भी कहते हैं कि सर कैसा केस किया गया है कि जो अपहरण हुआ ही नहीं है, तो कैसे ही नल इन वॉइड। हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जा रही है, लेकिन उल्टा ही आप ही के लोग दल में वो लोग आ गए। अब देखिए, हाँ यही बात है। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात रहती, अगर कोई किसी को कह रहे हैं कि पैसा लिया रहा था, हमारे दल के लोगों पे उन लोग आरोप लगाए हैं ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा रहता तो इधर के लोग उधर जाके बैठते। अगर नाराजगी अपने फोरम पे व्यक्त किया और उसको गलत तरीके से इन लोग प्रेजेंट किया, तो ये भी गलत है। और हॉर्स ट्रेडिंग की क्या, उधर से ही हमारे दल में आ गए हैं 3 लोग, ये तो अच्छी बात है। तो हमारे दल में आए, आगे भी आए, स्वागत रहेगा, हमारा दल मजबूत होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो समझते हैं कि मुझे दबा करके, डरा करके, तो मैं उनको वार्निंग देता हूं कि सुधर जाए, नहीं तो वक्त आते सुधार देंगे। हाँ, सुधार दीजिएगा, एकदम सुधारेंगे। और मैं नहीं, मेरे समाज के लोग सुधारेंगे उनको। जहां जहां से चुनाव लड़ते हैं, परशुराम वंशज होने का दंश भोग रहे हैं आप। ऑब्वियसली है, यही कारण है। भूमिहार डर गया बिहार का। भूमिहार ऐसा जाति है ना, वो कभी डरता नहीं है। हर विपरीत परिस्थिति में भी वो लड़ना जानता है। समझे? और हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग कोई गलत करे तो डरे, हम सीना ठोक के कहते हैं कि भाई अगर आपको है, अगर ऐसे लोगों पे, इस पे मैं मानहानि का केस करूंगा। जो केस फर्जीवाड़ा का इस पे है, लॉज है इसके परिवार के लोगों पे, वो भी खुलवाऊंगा वहां पे जाकर के। मैं इनको लाइन पे ले आऊंगा अच्छे से। सर एक बात और, इतना बड़ा आरोप लगाया है, आपकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया गया है। क्या कभी इस तरह की बात किसी से भी हुई? कभी इस तरह का फोन कॉल आया? कभी आपने फोन किया? कुछ भी इस तरह का इनिशिएटिव हुआ आपके तरफ? बता रहा हूँ कि मुझे किसी लोगों ने कोई प्रलोभन या देने का कोई बात ही नहीं किया। हमें क्या, हमारे जितने लोग भी थे, हमारे जो विधायक गण हैं, सबका इंडिविजुअल इशू है। जो नाराजगी का था, किसी का कोई किसी से ना उन लोगों से बातचीत था, इंडिविजुअल इशू था। वो इशू को अपने फोरम पे बहुत दिनों से रख रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इसलिए हुआ कि भाई हम लोग मीटिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन वो डिसाइडेड था हम अपने सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। और सब लोगों ने किया भी, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जब सब लोगों ने किया वोट, लेकिन इतना हल्ला कंफ्यूजन हुआ, तो यही 2-3 लोग ने मिलके किया। वहां पे साजिश रची। भाजपा के भी 3 लोग, लोग जान जाइए मेरे बारे में जितने लोग जानते हैं, मैं तो पहले भी बोला था कि दुनिया में ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी है कि जो मुझे खरीद सके। मैं आज भी बोलता हूँ, स्वाभिमान से ना मैं समझौता किया हूँ ना करूंगा। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, मैं राम जी का भक्त हूँ, और मैं अपने पद से कभी नहीं, कर्तव्य पद से हिला हूँ ना डिगूंगा। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। यही उन लोगों के परेशानी के कारण है। जितने भी आरोप, कुछ से कुछ कहा नहीं। कोई कहता है पिस्टल दिखा के लाया, कोई कहता है कुछ किया, कोई कुछ किया। और कुछ पत्रकार भी जो बिके हुए हैं, और खासकर उन्हीं में से एक पूर्व मंत्री में से, उनको हर महीने का 50,000 महीने का देते हैं। ये भी आप जान जाइए, फिक्स किए हुए हैं कि भाई आप मेरा चलाते रहिए, मेरा विरोध करते रहिए। आप लोग नहीं है, लेकिन इसी टाइप के एक लोग हैं। तो वो लोग खासकर ऐसा न्यूज मेरे बारे में प्लांट करवा के चलवाते हैं। तो सच्चाई है। जो लोग मुझे जानते हैं, तो इसमें बदनामी भी कुछ नहीं हो रही है। सब लोग जान गए कि भाई क्या सच्चाई है। अगर कुछ गड़बड़ होना होता तो आदमी जाके सामने बैठता। ईओयू को दे दिया गया है, अच्छी बात है ना। मैं कह रहा हूं कि जिनसे कोई बात हुआ है पैसे कौड़ी का, उसमें तो नाम ही नहीं दिए। किससे मेरी बात हुई? ना कोई टेलीफोन नंबर का प्रूफ है आपके पास, ना कि मैं तो मेरे पे तो आरोप ही नहीं लगाया है। ये मेरे पे अपहरण का आरोप लगा दिया, उससे भी बड़ा आरोप लगा दिया
कि जो नॉन बिलेबल है अपहरण का लगा दिया। अब अपहरण भाई हुआ किसका, तो भाई दोनों विधायक साथ ही आते हैं हर दिन। तो ये सब नौटंकीबाजी कर रहे हैं। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है। लेकिन जो आदमी नाराजगी थी तो मेरा जनता के कारण ही नाराजगी थी। ठीक है, मानहानि का केस करेंगे? एकदम करेंगे, फुल फाइनल एकदम करेंगे। चलिए, और मानहानि के साथ और भी जितनी तरह की जो इसमें धाराएं लगती है कानून का, मैं भी जानकार हूँ। हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं, जानकार हैं, हमें भी बताएं कि क्या क्या करना है। अच्छा, और हर तरह से एकदम नहीं बैठेंगे। ये जो साजिश है, किनका साजिश लग रहा है? केवल सुधांशु जी हैं या फिर इनके पर्दे के पीछे मैं तो बताए, सुधांशु तो बताए ना कि ये एक पपेट है। अच्छा, इसको लालच दिया गया, हाँ। तुमको मंत्री बना देंगे। अच्छा, और जो पीछे में 2-3 लोग हैं, कौन लोग हैं? वो देखिए क्या है कि कुछ बात को पर्दे में रहने दीजिए। अच्छा, वक्त आने पे मैं जरूर बताऊंगा। पार्टी के लोग हैं? हमारे ही पार्टी के, दूसरी पार्टी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जदयू के ही जो विधायक हैं वो आपको परेशान करने में विधायक हैं, एक विधायक नहीं है। अच्छा, कुछ लोग पार्टी के ही लोग हैं, एक मंत्री हैं। तो ये सब जो है, यही सब लग करके शुरू से, और उन लोगों का भी मैं जांच करवाऊंगा। जो बोल रहे हैं, हाँ। जो ट्रस्ट के नाम पर अकूट संपत्ति जो मंत्री के काल में अपने उन लोग अर्जित किया है, हाँ। वो सारा जानकारी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। हाँ। ट्रस्ट के नाम पर इन लोग क्या करते हैं कि ट्रस्ट बना लिए, अपना कॉलेज स्कूल उस पे खोलते हैं, और उस ट्रस्ट के नाम पे सब हो जाता है। अपने बेटा को रख लिया है, कोई वाइफ को रख लिया है ट्रस्ट में। गलत तरीके से पिछले 15 साल से जो लूट खसोट किए हैं ऐसे लोग मंत्रालय में, उसका भी मैं लिखूंगा, चिट्ठा खोलूंगा जल्द ही। अच्छा, मंत्री बन रहे हैं आप? नहीं, मैं क्यों मंत्री बनूंगा भाई? ये तो नीतीश कुमार जी की इच्छा है, मंत्री बनाए नहीं बनाए मेरा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप पूछते हैं कि भाई इच्छा हर एक एमएलए की होती है कि वो मंत्री बने, सांसद बने, ये अलग चीज है। भाजपा में जाने की कोई संभावना है? अब एनडीए एक ही है तो भाजपा में जाने की क्या संभावना है? अच्छा, ये तो हम लोग अब सब एक ही हैं, तो अच्छा है। सब अलग थे फिर एक हो गए। हम लोग को पब्लिक भी मैंडेट दिया था इसी के लिए, एनडीए के लिए ही दिया था। एक अंतिम सवाल लेते हैं सर, जो भी लोग आपके खिलाफ हैं, जो चिंटू पिंटू बंटू आप कह रहे हैं बत्तख, हाँ। उन लोगों का पर्दाफाश, और कब तक आप पब्लिक फोरम पे उन लोगों को पूरी तरह से पर्दाफाश? अभी हम देख रहे हैं कहाँ तक ये जाते हैं। इनका मैं लिमिटेशंस देख रहा हूँ, कहाँ तक ये जाते हैं। उसके बाद आप, तो उसके बाद करेंगे। तो इसी पे मैं 4 पंक्ति कहता हूँ, सुन लीजिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अच्छा। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर नगर से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। चलिए, तो आग जलनी चाहिए। देखिए साफ साफ सर ने बता दिया है, आग जलनी चाहिए। और तमाम जो इनके खिलाफ एफआईआर हुए हैं, आरोप लगाए गए हैं, इनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, ये चुप नहीं बैठेंगे। अभी उन लोगों के लिमिटेशन को ये देख रहे हैं और बहुत जल्द उन तमाम चिंटू पिंटुओं पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।